आज हम इसी बीच सिवान जिले के वरिष्ठ नेता जिला महासचिव से बात कर रहे हैं। एजाजुल हक सिद्दीकी जो कांग्रेस संगठन के मजबूती के लिए जाने जाते हैं और इस क्षेत्र के समाज सेवियों में इनका नाम शुमार है और साथ ही साथ ग्राम कचहरी के सरपंच पद पर भी यह अपना सेवा दे चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इनका अपना व्यक्तिगत अनुमान क्या है कि कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी और इनका स्टैंड क्या होगा। जी स्वागत है आपका। देखिए, पहले के जो हालात था अभी पब्लिक समझ चुकी है कि क्या करना चाहिए, देश हमारा आगे कैसे आएगा, ग्रामीण विकास कैसे होगी, इसके ऊपर सब आधारित है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर इंसान त्राही बीत रहा है, इंडस्ट्रियल हो या हल्का दुकानदार, सब बिजनेस खत्म है। अब इसको आगे लाने के लिए, फिर से संवारने के लिए कांग्रेस को लाना ही पड़ेगा। कांग्रेस के सिवा अच्छे तरीके से ना कोई देश चला पाया है और ना चलाएगा, क्योंकि इसमें सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उस टाइप के लोग हैं जो देश को ऊपर ले जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक सब समझ गई है और इंशाअल्लाह जो भी कैंडिडेट आएगा उसको जिताने की कोशिश करेंगे। बढ़हरिया विधानसभा चुनाव के सरगर्मी को लेकर के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता एजाजुल हक सिद्दीकी से जानते हैं कि इस बार बढ़हरिया विधानसभा चुनाव का मिजाज क्या होगा और जो रुझान सामने आ रहा है उसको देखते हुए इनको क्या लगता है कि क्या बढ़हरिया विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाएगा या राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। आपका क्या अनुमान है? ये अभी तक तो हमारे बड़े अधिकारी तरफ से कोई अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो भी जिसको भी टिकट मिले, चाहे आरजेडी से हो या कांग्रेस से हो, हम लोग अलायंस में हैं और वो सीट हर हाल में निकलेगी। पब्लिक मूड बना चुकी है, यहाँ हालात देख चुकी है। जो हमारे अभी विधायक हैं उनकी भी कार्यकाल कैसे गुजरा, क्या किए, सब पब्लिक के सामने है। और अब वो पब्लिक नहीं कि जो लोग बना देते हैं, जात पात में बांट देते हैं। अब ना बंटने वाली है, ना सुनने वाली है, ना समझने वाली है। जो उसको सामने नजर आ रहा है अब पब्लिक वही करेगी। कांग्रेस के नीति सिद्धांतों को संगठन के मजबूती प्रदान करने के लिए ये हमेशा कार्यकर्ताओं को सुझाव देते हैं, सहयोग की अपील करते हैं और कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है इस विचारधारा को जनमानस तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कांग्रेस की जो सोच है, जो सिद्धांत है, उसको आप लोग कैसे कार्यकर्ताओं तक, जनता तक पहुंचा रहे हैं? कांग्रेस एक संस्कारी पार्टी है। शुरू से लेके आज तक उसने इतना बलिदान दिया है देश के लिए कि कोई पार्टी नहीं दिया है। आज भजाने के लिए या देश को बेचने के लिए जो भी पार्टियां आ जाए, जो भी पब्लिक को बेवकूफ बना ले, वो बना चुके हैं। अब पब्लिक उनको बनाने की मौका नहीं देगी, क्योंकि अब हम लोगों के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ गंवा चुके हैं। अब जो है हम फिर हमारे देश को संवारना है। हमारे जो भी लीडर हैं सबको हम गाइडलाइन हम लोग देंगे मिलके, सब कार्यकर्ता, कि वो अब इसको सुचारू रूप से चलाएं। पब्लिक से हमारी अपील है को अब किसी के बरलाने में ना आए, किसी के भुलावे में ना आए, अपना अच्छा बुरा खुद सोचे, खुद समझे और समझ के वोट दे कि हमारा देश उन्नत करे और विकास की तरफ जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रतिक्रिया मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुंच रहा है और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सिद्धांत की बात करें तो यह आजादी के समय की राजनीतिक पार्टी है और वर्तमान समय में बिहार प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से केंद्र के नीति और मोदी सरकार ने जो फैसले लिए, नोटबंदी का, लॉकडाउन का, या एक के बाद एक जो फैसले लिए गए, उस फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, इस विषय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एजाजुल हक सिद्दीकी से जानते हैं। नोटबंदी को और लॉकडाउन को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? लॉकडाउन जिस हालात में किया गया, ये ट्रंप के आने के पहले कर देना चाहिए था। कोरोना हमारे देश में लाया गया ट्रंप के द्वारा। अगर उनको नहीं लाया गया होता तो यह हालात हमारे देश की नहीं होती।
उस 1 महीना पहले मालूम पड़ गया था कि यहाँ पे बीमारियां फैल चुकी हैं। फिर आप लाखों लोगों को जुटाए, ट्रंप साहब के लिए सब कुछ किए, जो यहाँ पर कोरोना फैलता चला गया। अगर ये पहले समझ में होती, देश से मोहब्बत होता, तो पहले हम देश देखते, ट्रंप को नहीं देखते। पहले हमारा देश है, फिर और कोई है। रही नोटबंदी की बात, तो नोटबंदी के हालात सबके सामने हैं कि जो काला धन रखा था वो अपने लिए वाइट कर लिया, अरबपति बन गया, और गरीब बर्बाद हो गए, वो फुटपाथ पे आ गए, उनके पास कुछ नहीं। ये तो सारा देश जान रहा है। दूसरी बात रही कि ये चीज बेच रहे हैं, देश नहीं बेच रहे हैं, स्टेशन बेच दे रहे हैं, देश नहीं बेच रहे हैं, रेलवे बेच दे रहे हैं। ये तो वही हाल हुई कि गाड़ी का इंजन बेच दिए, टायर बेच दिए, अब बॉडी पड़ा है, गाड़ी नहीं बेचे। तो ये पब्लिक को अब कोई भुला नहीं सकता है, या जात पात का कोई बात नहीं सकता है। अब वो सब दिल्ली दूर हो गई। अब हम लोग सारे लोगों से, हर पार्टी के कार्यकर्ता से अपील है, हम एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हर पार्टी के कार्यकर्ता से अपील कर रहे हैं, अब हम लोग अपने देश के बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने भविष्य के बारे में सोचे, और सब समझ के हम लोग अपना एक नेता चुने। देश में लोकसभा चुनाव के समय पुलवामा की घटना सामने आई और विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक स्वर में एकजुट होकर के सीबीआई जांच का मांग किया, लेकिन केंद्र सरकार ने पुलवामा आतंकवादी हमला को अभी तक सीबीआई से जांच नहीं कराया गया। और सुशांत सिंह की जो हत्या हुई, ये हत्या है या आत्महत्या है, यह गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सरकार ने सीबीआई का जांच का आदेश दिया। देश के जो जवान हैं जो सीमा पर शहीद हुए, उनका अभी तक कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, देश के जवान जो मारे गए पुलवामा में, और उसी समय लोकसभा का चुनाव था, उस टाइम लोकसभा का चुनाव भी था, और उसके बाद से एक आदमी पकड़ा भी गया, तो उसको न्यूज को इसके बाद को दाब दिया गया। अदरवाइज क्लियर हो जाता कि पुलवामा हमला क्यों हुआ। दूसरी बात, अभी चाइना बॉर्डर पे इतने हमारे जवान शहीद हुए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि चाइना ने 1 इंच हमारा जमीन नहीं पकड़ा, जो आज तक पकड़ते जा रहा है। कोई साफ सुथरा कोई बता भी नहीं रहा है। मीडिया भी जो है उन्हीं की बात को फॉलो कर रही है, बात को छुपा रही है। हमारे पब्लिक के सामने, हमारे देश के सामने हर बात आना चाहिए कि चाइना क्या कर रहा है। ये कह रहे नहीं पकड़ा है, और जबकि पब्लिक जान रही है हिंदुस्तान को पकड़ा नहीं, पकड़ा देता हमारे जवान शहीद कैसे हुए। उस टाइम से सिर्फ बातें हो रही हैं, सारे फलाना ब्रिगेडियर गए, हमारे रक्षा मंत्री गए, सब लोग बातें कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहा है। यह हो गई है हमारे देश की राजनीति। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे न्यूज 360 हिंदी मीडिया से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एजाजुल हक सिद्दीकी, जो सीवान जिले के कांग्रेस के काफी समर्पित कार्यकर्ता हैं और काफी लंबे समय से कांग्रेस के विचारधारा को, नीतियों और सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। वर्तमान समय में सूरत हाल यह है कि बिहार प्रदेश चुनाव 2020 की सरगर्मी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के तरफ से जो नेताओं का स्टेटमेंट मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुंच रहा है, तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के द्वारा लिए गए जनहित विरोधी फैसले के ऊपर अपना कड़ा प्रहार किया है और इन्होंने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। मोदी सरकार के कार्यकलाप को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यह सरकार कितना जनहित के लिए है या जन विरोधी है? मोदी सरकार सिर्फ अपने लिए है, ना देश के लिए है, ना पब्लिक के लिए है। जो भी वहां पे इंडस्ट्रियल है या उनके बड़े बड़े लीडर हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए देश चल रहा है। देश के लिए कुछ नहीं हो रहा है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, बातें हो रही हैं, मीडिया में बातें बहुत सारी आ रही हैं, वो कुछ नहीं रहा है। और कुछ हो रहा है तो कोई भी हमको दिखा दे, सारा कुछ सामने है, हर पब्लिक जागरूक है, सबके बात सामने है, लेकिन बात को ओपन नहीं किया जा रहा है। जो बड़े बड़े मीडिया लोग हैं उस बात को चबा जा रहे हैं। किसी को कुछ होने वाला नहीं है। इसमें जितना बोलिएगा तो कल ये लोग देशद्रोह पर लगा देंगे, और ज्यादा लोग खिलाफ बोलिएगा तो जेल में डाल देंगे। यही हो रहा है। कोई भी आदमी देश के ऊपर बोलता है, इन लोग खिलाफ बोलता है तो हो गया भाई, ये उग्रवादी है, ये देशद्रोह है, इसको जेल में डालो। डॉक्टर कपिल को ले लीजिए,
उन्होंने क्या मासूम बच्चों को जान बचाई थी और इतना दिन जेल में रह के क्या गलती थी उनकी? क्यों उनको जेल में डाला गया? क्यों उनको इतनी प्रताड़ित की गई? क्या बच्चों को जान बचाई इसके लिए? अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इसके लिए? यह हमारे देश का नेता लोगों का है। अपना स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी कर सकता है, हर सीमा तक जा सकता है। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एजाजुल हक सिद्दीकी, जो न्यूज 360 हिंदी मीडिया से अपना व्यक्तिगत अनुभव विचार व्यक्त कर रहे थे। देश की जो बदलती हुई व्यवस्था है और देश में जो फैसले सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, उन फैसलों से जनमानस के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं पैदा हो रही हैं।